आज हम झोपड़ियों के पर्व के प्रचार सप्ताह के अंतिम दिन पर सुबह की आराधना मना रहे हैं। एक सप्ताह के लिए दुनिया भर में सियोन के परिवार के सभी सदस्यों ने पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से प्रार्थना की। आज झोपड़ियों के पर्व के द्वारा आप निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की आशीष बहुतायत से प्राप्त करेंगे। आज आइए हम झोपड़ियों का पर्व और जीवन के जल का स्रोत शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल के अनुसार झोपड़ियों का पर्व पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन शुरू होता है और 22वें दिन समाप्त होता है। यह 7वें महीने के 21वें दिन तक जारी रहता है और आज अंतिम दिन 8वां दिन है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 22वें दिन एक पवित्र सभा आयोजित करनी चाहिए। मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों के साथ सीरे पर्वत से नीचे उतरा। इजरायलियों ने अपनी मूर्ति पूजा और उन कई अन्य पापों का पश्चाताप किया जो उन्होंने तब तक किए थे, और वे पापों की क्षमा के परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित हुए। इसलिए उन्होंने 10 आज्ञाओं की दूसरे तख्तियों को रखने के लिए एक तंबू बनाया। वाचा का संदूक पवित्र स्थान में रखा गया था और 10 आज्ञाओं की दोनों पट्टियों को संदूक में रखा गया था। इजरायलियों को पर्व की शुरुआत यह याद दिलाने के लिए कि वे झोपड़ियों में रहते थे। परमेश्वर ने उन्हें झोपड़ियों का पर्व दिया। विशेष रूप से आज झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पर परमेश्वर ने उन्हें एक महान पवित्र सभा आयोजित करने की आज्ञा दी। नए नियम के समय में यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37 के अनुसार हम देख सकते हैं कि झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पर यीशु ने पुकारा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुफ्त में जीवन का जल ले। 2000 साल पहले जब वह पहली बार शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पर यह उपदेश दिया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में भी इस संदेश का उल्लेख किया गया है। जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन देखा, उसमें आत्मा और दुल्हन ने एक ही संदेश की घोषणा की, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हम इसे फिर से दोहराया हुआ देख सकते हैं। फिर जब हम झोपड़ियों के पर्व से संबंधित तथ्यों पर करीब से नजर डालें तो परमेश्वर ने पुष्टि की कि जीवन के जल का स्रोत परमेश्वर का वचन है। यीशु के दाहिनी ओर के चोर के बारे में सोचिए, क्या उसे उद्धार नहीं मिला? यह समझना या कल्पना करना भी कठिन है कि चोर बचाया गया था, लेकिन यीशु ने उसके विश्वास को देखा और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उनके वचनों ने उस आत्मा के साथ क्या किया जो नरक में जाने वाली थी? ठीक उसी क्षण परमेश्वर ने उसे एक विशेषाधिकार और अनुग्रह दिया जिससे उसका नेतृत्व स्वर्ग के राज्य में हुआ। साथ ही जब हम अदन की वाटिका में हुई घटना को देखते हैं तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में कोई जहरीला फल नहीं था। फिर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से आदम और हव्वा की मृत्यु क्यों हुई? पिता ने हमें इसका उत्तर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर के वचन ने पहले ही गवाही दी थी, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यदि परमेश्वर का वचन नहीं कहा गया होता तो आदम और हव्वा के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने पर भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन चूंकि परमेश्वर के वचन ने गवाही दी, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, इसलिए जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया तो उन्होंने अनंत जीवन का मार्ग खो दिया और अंत में उनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या उनकी समस्या का मूल कारण वह वचन नहीं था जो परमेश्वर ने उनसे कहा था? साथ ही यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यदि यीशु
ये वचन नहीं कहते तो भले ही हम यीशु का मांस खाए और उनका लहू पिए, क्या हमारे पास अनंत जीवन होगा? हमारे पास कभी भी अनंत जीवन नहीं होगा। यीशु ने नई वाचा के फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा अपना मांस और लहू देने का वादा किया। उन्होंने कहा, जो कोई यह रोटी खाता और यह दाखमधु पीता है, वह मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। यदि यीशु ने यह नहीं कहा होता, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, तो भले ही आपने फसह पर रोटी खाई और दाखमधु पिया हो, लेकिन क्या आपके पास अनंत जीवन होगा? यह केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक दाखमधु का कटोरा होगा, और वह हमें कभी भी अनंत जीवन नहीं देगा। परमेश्वर के वचन में इतना महान अधिकार है। यह इतना महान है क्योंकि इसमें जीवन की शक्ति है। यहां तक कि यीशु के दाहिनी ओर का चोर भी इन शब्दों से बचाया गया था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इन सब के बारे में सोचे तो परमेश्वर के वचन में इतनी महान शक्ति होती है। पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर आत्मा और दुल्हन के रूप में आए हैं और कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल ले। लेकिन इन वचनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इस जीवन के जल पर कितना विश्वास है। भले ही यदि आप अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा लेते हैं, लेकिन प्रभाव आपके शारीरिक गठन के आधार पर अलग अलग होगा। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हमारे विश्वास के बारे में भी ऐसा ही है। ऐसे लोग हैं जो विश्वास के साथ इन वचनों पर दृढ़ विश्वास करते हैं, और दूसरे जो केवल यह सोचते हैं ये वे वचन हैं जो हमें हमेशा दिए जाते हैं। भले ही दोनों को एक ही जीवन का जल प्राप्त होता है, लेकिन एक के लिए जीवन के जल का बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है और दूसरे के लिए यह व्यर्थ होता है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 पर जाए और यीशु के वचनों को देखें। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, अध्याय 7 वचन 2 के अनुसार यह झोपड़ियों के पर्व का अंतिम दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में भी यही वचन दिया गया है। अध्याय 22 आयत 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 में वही संदेश अकेले यीशु द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में 2 लोग हैं। वे कौन हैं? आत्मा और दुल्हन, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जो उद्धार करता है, पवित्र आत्मा के अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट हुए हैं। और उन्होंने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जी भर कर अपनी प्यास बुझाए। पिता ने अपनी सत्य की पुस्तक परमेश्वर का रहस्य और जीवन के जल का स्रोत में लिखा, आत्मा और दुल्हन अपनी संतानों को जीवन का जल देने के लिए इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट होंगे। इसके बाद उन्होंने यूहन्ना 1 का उल्लेख किया। जब हम अध्याय 1 आयत 1 और अध्याय 1 आयत 14 को देखते हैं तो यह कहता है, वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। दूसरे शब्दों में, आत्मा और दुल्हन शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे और सियोन की सभी संतानों को वचन यानी जीवन का जल देंगे। तब क्या हम परमेश्वर की संतानों को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, जो आत्मा और दुल्हन है? हमें उन्हें जानना चाहिए। फरीसी और यहूदियों ने, जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। भले ही यीशु ने जीवन के जल के वचन कहे थे,
जो सोने से भी अधिक मूल्यवान थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्वीकार किया, उनका इनकार किया और उन सभी को नकारा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें महसूस नहीं हुआ कि यीशु कौन है। वे यीशु को केवल नाजरेत के बड़ाई, यूसुफ के पुत्र और मरियम के पुत्र के रूप में जानते थे। इस प्रकार उन्होंने अंत में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का गंभीर पाप किया। इस युग में भी ऐसा ही है। आज झोपड़ियों के पर्व के अंतिम और मुख्य दिन पर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की आशीष उंडेलेंगे। परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करने की सबसे बड़ी शर्त परमेश्वर को जानना है। केवल तभी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की वर्षा देंगे। आइए हम होशे अध्याय 6 पर एक नजर डालें। होशे अध्याय 6 आयत 1। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की सबसे बड़ी शर्त परमेश्वर को जानना है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 आयत 37 में यीशु अपने पहले आगमन पर अकेले पृथ्वी पर आए और पुकारा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में यह दर्ज है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर एक साथ वही वचन पुकारते हैं, जीवन का जल लो। चूंकि हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, तो वह परमेश्वर कौन है जिन्हें हमें जानना चाहिए? हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों को जानना चाहिए। आइए हम जकरिया अध्याय 14 के द्वारा जीवन के जल के स्रोत को देखें। अध्याय 14 आयत 7। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन जीवन का जल कहां से आता है? यरूशलेम से बहता हुआ जल, यानी परमेश्वर के वचन का जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। इसका मतलब है कि जीवन का जल निरंतर बहता रहेगा। जीवन का जल जो यरूशलेम से बहता है, वह परमेश्वर के अनुग्रह का वचन है। यह जीवन का वचन है जो प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है, चाहे धूप के दिन हो या जाड़े के दिन हो। यदि परमेश्वर कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो आप स्वर्ग में होंगे। यदि परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो उसी क्षण आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। आज हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमें उन 2 अंधे मनुष्यों की तरह होना चाहिए जिन्होंने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मेरे मुंह के वचन तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए प्रभावित होंगे। 2 अंधे मनुष्यों की आंखें खुल गई। भले ही वे एक बार घोर काले अंधेरे में कैद थे, लेकिन उनके लिए एक ज्योति की दुनिया खोली गई। आज हम ज्ञान के रूप में यरूशलेम से जीवन का जल बह निकलता है सीख रहे हैं। लेकिन आइए हम इस बारे में सोचें कि यदि हम 2000 साल पहले यीशु के समय में जी रहे होते, तो उस स्त्री के विश्वास की तुलना में, जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था और यीशु के वस्त्र को छुआ, और 2 अंधों के विश्वास की तुलना में हमारे विश्वास में कमी हो सकती है। उनकी आंखें खुल गई और परमेश्वर का प्रचुर अनुग्रह उन्हें दिया गया था। उस समय के परमेश्वर और आज के परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, लेकिन उस युग के लोगों का दृष्टिकोण इस युग के लोगों के दृष्टिकोण से अलग है।
इस प्रकार समरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और हमारे सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को जल्दी से खोजने के लिए जो यरूशलेम मंदिर की सामग्री है, हमें दो अंधे मनुष्यों की तरह पिता और माता से ईमानदारी से मांगना चाहिए। यदि वचन उनके मुंह से निकले तो अवश्य ही एक महान परिणाम होगा। पिता ने इस मामले को अपनी सत्य की पुस्तक जीवन के जल का स्रोत में समझाया। क्या यह सब परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं हुआ? जब परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए तो उनके पाप क्षमा हुए। जब परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा तो वो स्वर्ग जा सका। जब परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है, तब अनंत जीवन प्राप्त करने का कार्य हुआ। जब उन्होंने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो तो उनके विश्वास के अनुसार परिणाम मिले। यदि वह उनसे न कहते तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो तो वे दो अंधे हमेशा के लिए अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे, है ना? भले ही परमेश्वर हमें विस्तार से बता रहे हैं कि जीवन का जल कहां से आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर्याप्त प्यासे नहीं हैं। क्योंकि यदि मैं पर्याप्त प्यासा नहीं हूं तो यदि मेरे पास वह है तो मैं इसे पीऊंगा, लेकिन यदि मेरे पास वह नहीं है तो मैं इसे नहीं पीऊंगा। यह महसूस न करने के कारण कि यदि हम इसे न पिए तो हम मर जाएंगे। हमारे पास उसकी अत्यावश्यकता की कमी है। यदि हम दो अंधों की तरह बेकरार है तो निश्चित रूप से हम में परमेश्वर के कार्य की शक्ति पूरी होगी। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। कई मेहनती सेवकों का होना अच्छा है, लेकिन हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है परमेश्वर की आशीष के वचन। हम इसे आपके आशीष के वचनों से पूरा कर सकते हैं। कृपया हमें आशीष दीजिए। चाहे हमारे पास कोई ना हो, फिर भी हम इस कार्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन दे। हम अपने आप से पूछ सकते हैं हमारे पास अधिक लोग, बेहतर प्रणाली और बेहतर स्थिति होने के बावजूद हम अच्छे परिणाम क्यों नहीं देख सकते? क्या यह सुसमाचार का कार्य वह कार्य नहीं है जिसे परमेश्वर कर रहे हैं? हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना परमेश्वर हमारे लिए खोलते हैं। अपने पहले आगमन पर यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जीवन का जल ले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन अंतिम दिन में शरीर में प्रकट होते हैं और कहते हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जीवन का जल प्राप्त करे। लेकिन कोई नहीं आता। इसका मतलब है कि वे प्यासे नहीं हैं। कोई प्यासा नहीं है। कोई इसे नहीं चाहता और कोई इसकी खोज नहीं कर रहा। तो इस महान आशीष का क्या होगा? इसे केवल संग्रहित किया जा रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहिए। हमें ईमानदारी से परमेश्वर से मांगना चाहिए कृपया कृपया मुझे आशीष दीजिए। जब हमारे पास दो अंधे मनुष्यों के समान बेकरार विश्वास होगा और परमेश्वर पर पर्याप्त विश्वास होगा तो सब कुछ आसानी से पूरा हो जाएगा। जब हम जीवन के जल को सही तरह से पहचान लेते हैं तो वह पवित्र आत्मा है जिसे आज हमें प्राप्त करने की प्रतिज्ञा दी गई है। तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। जब परमेश्वर हमारी उत्सुकता को देखते हैं तो वह उन्हें हमें प्रदान करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से कहता है पिता यदि आप मुझे जेब खर्ची देना चाहते तो दे दो, लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते तो भी ठीक है, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या कोई माता पिता बच्चे को जेब खर्ची देंगे? जब बच्चे उत्सुकता से किसी ऐसी चीज की मांग करते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता होती है, तब क्या माता पिता उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे? हमने एक सप्ताह के लिए परमेश्वर को कई प्रार्थनाएं चढ़ाई है। हमें अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि यह पर्व है। यदि कोई अत्यावश्यकता नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएगी। हमें वास्तव में उनके बारे में उत्सुक होना चाहिए। क्या आप और मैं हमारे अनंत घर स्वर्ग के राज्य की लालसा नहीं करते हैं? यदि ऐसा है तो सबसे बढ़कर हमें पवित्र आत्मा के वचन की शक्ति को पहनना चाहिए। केवल जब हम आशीष के वचनों के साथ चलते हैं तो दुनिया भर में सुसमाचार के मार्ग सीधे बनाए जा सकते हैं और सभी उबड़ खाबड़ सड़कें समतल हो जाती है। आत्मा और दुल्हन के पास ऐसी शक्ति है। और क्या यह दुल्हन यरूशलेम नहीं है? गलातियों की पुस्तक के अध्याय 4 में लिखा है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। और वह कौन है?
माता से क्या बह निकलता है? उनसे जीवन का जल बह निकलता है। भले ही परमेश्वर हमें हर समय ये बातें सिखाते हैं, लेकिन यदि हमारे पास कोई अत्यावश्यकता नहीं है और इस तरह कार्य करते हैं मानो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर इसे दे तो मैं इसे प्राप्त करूंगा, तब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए हम एजेकियल अध्याय 47 पर एक नजर डालें। एजेकियल अध्याय 47 आयत 1। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन, यह परमेश्वर का भवन है, कि देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। भवन से जो जल निकल रहा है वह जीवन का जल है। अध्याय 47 आयत 6। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जब भवन से निकलने वाला जीवन का जल ताल में मिल जाता है तो वो मीठा हो जाता है। इसका मतलब है कि यह पुनर्जीवित होगा। आयत 9। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु क्या होंगे? वे सब जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। जल कहां से आता है? यहां इसे भवन यानी मंदिर से बहने वाले जल के रूप में लिखा गया है। यदि हम मंदिर के बारे में अध्ययन करें तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में परम पवित्र स्थान क्या है? वह यरूशलेम है। उसमें से क्या बह निकल रहा है? वहां से जीवन का जल बहता है। यहां जीवन का जल पवित्र स्थान से बहता है, लेकिन जकरिया अध्याय 14 के अनुसार यह कहां से आता है? यह यरूशलेम से बहता है। यरूशलेम मंदिर से बहने वाले जीवन के जल में क्या शक्ति और अधिकार है? जहां भी वो बहता है इसमें सभी जीवित प्राणियों को पुनर्जीवित करने की शक्ति और अधिकार है। लेकिन हम इस अद्भुत औषधि को अपने पास छोड़ देते हैं और बस स्वयं से इधर उधर भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो क्षमता है और जो पसीना हम बहाते हैं वह एक व्यक्ति को बचाता है, लेकिन यह जीवन का जल है जो उन्हें बचाता है। यदि हम इसे पहचानने में विफल रहे तो यह कठिन हो जाएगा और इसमें बहुत समय लगेगा। इस प्रकार नबी होशे ने कहा कि यदि हम पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहले किसे जानना चाहिए? परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करो। इसका अर्थ है आपको परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की शक्ति और अधिकार को पूरी तरह से समझना चाहिए। क्या वे सभी जो इसे सही तरह से समझते हैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं करते? आइए हम ध्यान में रखें कि जीवन का जल जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो जहां कहीं बहता है उसमें सभी जीवित प्राणियों को जीवन देने की शक्ति और अधिकार है। आइए हम आयत 12 पर जाए। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। सभी लोगों, झोपड़ियों के पर्व के द्वारा जो आज हम मना रहे हैं, आइए हम ध्यान में रखें कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन निश्चित रूप से पूरा होगा। जीवन का जल कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुसार देने का वादा किया है। जो लोग आशीष चाहते हैं उन्हें आशीष दी जाएगी, और जो लोग सुसमाचार प्रचार की शक्ति चाहते हैं उन्हें सुसमाचार प्रचार की शक्ति दी जाएगी। हमें सोचना चाहिए, आज यदि परमेश्वर कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए तो मेरे लिए इतना ही काफी है। यदि वह कहे मैं तुम्हें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने दूंगा ताकि तुम्हारे सभी खोए हुए भाई और बहनें खोजे जा सके, तो वो वचन मेरे लिए काफी है। हमें कहना चाहिए, चूंकि केवल परमेश्वर ही यह कार्य कर सकते हैं,
इसलिए हम परमेश्वर की शक्ति को पहनना चाहते हैं। यह मिशन कभी भी हमारी खुद की क्षमता से पूरा नहीं किया जा सकता। यह तभी पूरा हो सकता है जब हम पिता और माता के वचनों का पालन करें। यह शक्ति को पहनने का कार्य है। झोपड़ियों के पर्व के द्वारा हमें यत्न से परमेश्वर को जानना चाहिए, परमेश्वर की शक्ति को जानना चाहिए और परमेश्वर के वचन की शक्ति को सही तरह से समझना चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। सभी लोगों, परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। परमेश्वर के वचन की शक्ति को सही तरह से समझकर हमें जीवन के जल को एक कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें इसे अपने हृदयों में अंकित करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए, मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझे पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा देते हो या नहीं। इसके बजाय आइए हम कहें, सच में पवित्र आत्मा के बिना हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। पिता और माता, कृपया मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति पहनाइए और उस अद्भुत दुनिया के बारे में जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है, शुभ संदेश का प्रचार दुनिया के सभी लोगों को करने के लिए मेरी अगुवाई कीजिए। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति को पहनना चाहिए। यह पवित्र आत्मा की शक्ति को पहनने का तरीका है। किसी समय आप और मैं महसूस करेंगे कि सुसमाचार में सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा हुआ है। झोपड़ियों के पर्व के द्वारा मैं आप सभी से एक बार फिर यह महसूस करने के लिए कहता हूं कि जो जीवन का जल हमें दिया गया है वह परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।